टॉपिक है माध्यक, अंग्रेजी में कुछ कहते हैं मीडियन। हम लोग माध्य पढ़ चुके हैं और माध्यक अलग होता है और माध्य अलग होता है। तो माध्यक क्या होता है इसको जानने से पहले तुम लोग को छोटा पॉइंट सीखना होगा। पहले तो ये जानो कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। इसी को बचपन में लोग पढ़ते थे, बढ़ते क्रम घटते क्रम। अंग्रेजी में आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम को अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते क्रम और नाम घटते क्रम। तो सुनो, जब कोई चीज कोई ढेर सारा संख्या रहेगा, अगर उसको जैसे 10 को कोई संख्या है तो क्रम में सबसे कोई छोटा होगा, छोटा से फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो छोटा से जब बड़ा की ओर लिखेंगे ना तो उसको कहते हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, अब अवरोही क्रम किसको कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले बड़ा लिखाएगा, फिर उसको से छोटा, फिर उसको से छोटा, फिर उसको से छोटा, तो उसको कहते हैं कौची? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे समझ में आ गया? अच्छा, दिए गए प्रेक्षणों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखने के बाद ठीक मध्य, मध्य माने बीच, ठीक मध्य बीच स्थान पर आने वाली मान कौची कहलाता है? माध्यक कहलाता है। कौची कहलाता है? माध्यक कहलाता है। जैसे कि कोई 10 गो खिलाड़ी के डाटा दे देगा या स्कूल के भी डाटा दे सकता है कि एक कक्षा में 20 गो स्टूडेंट हैं, तो इसका हम लोग माध्यक निकालिए, है ना। तो 20 स्टूडेंट के मान लो कि वजन के बारे में दे दिया, कुछ के बारे में वजन, तो सबका अलग अलग वजन होगा, कोई के कम होगा, कोई के ज्यादा। तो सबको पहले हम लोग को वजन को कुछ करना होगा, या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में सजा देना, दोनों में से कोई एक सजाना होगा, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। और सजाने के बाद जो बीच में होगा ना, एकदम बीच में, वही हमारा कुछ कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। या कोई कहेगा कि दूधू को बीच में हो जाएगा, तो वो आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस पर चर्चा किया जाए। अच्छा, हम मान के चलते हैं कि माना प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना माने हैं? n। मान के चलते कि प्रेक्षण में तो जानवे करता है किसी चीज के डाटा के बारे में बोला जाता है, संख्याओं के बारे में बोला जाता है ना, वस्तु के बारे में। तो माना कि प्रेक्षणों की कुल संख्या कितना? n के जगह पर 10 गो हो सकता है व्यक्ति, 20 गो व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 200 व्यक्ति, ऐसे करके। अब सुनो, तो देखो पहला पॉइंट है कि यदि n एक विषम संख्या हो, मान के चलते हैं कि प्रेक्षणों की संख्या जो n है वो n एक कुछ है विषम संख्या। विषम संख्या जानता है ना, वैसी संख्या जो 2 से भाग दे पूरा पूरा न कटे, तो उसको कुछ कहते हैं? विषम। तो n के मान कुछ आ जाए विषम, तो उसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला बोलो, कह दिए n+1 बटा में 2वें पद, n+1 बटा में 2वें पद। समझाएंगे सवाल से, पद है ठीक। दूसरा फॉर्मूला, यदि n एक कौन संख्या? सम संख्या हो जाए, जैसे वैसी संख्या जो 2 से भाग दें पूरा पूरा कट जाए, उसको कोची? सम संख्या। तो उसका माध्यक निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू n/2 में पद प्लस n/2 प्लस के 1वें पद। अब इसी को सम संख्या के लिए होगी विषम संख्या। हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिए हैं, मान के चलते हैं कि 10 गो विद्यार्थी का भार दिया गया है। मान के चलते हैं ऐसा कि 10 गो विद्यार्थी है, 10 गो विद्यार्थी का क्या दिया गया है? भार। तो 10 विद्यार्थी का भार कितना कितना दिया है? एगो के 36 है, 45, 31, 52, 35, 40, 55, 60, 38, 44। और कहता है कि 10 विद्यार्थी का कुछ निकालिए, माध्यक निकालिए। कुछ निकालिए, माध्यक। तो जब भी माध्यक में ऐसे देगा सवाल कि माध्यक निकालिए, तो सबसे पहले जो आंकड़ा रहेगा, प्रेक्षण जो रहेगा, उसको पहले हमको या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में सजाना है। कौन में सजाना है? आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। और तुम लोग को बता चुके हैं शुरू में कि आरोही और अवरोही का होता है। आरोही में छोटा से बड़ा की ओर लिखते हैं और अवरोही में बड़ा से छोटा की ओर। अवरोही को आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को बढ़ते क्रम और अवरोही क्रम को घटते क्रम भी कहते हैं। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है इसको पहले हम लोग लिखेंगे कौन क्रम में? आरोही क्रम में। बोलो कौन क्रम में? आरोही क्रम में पहले सजा लेना है। मैंने बोला हूं ना कि पहले लिखने के बाद ठीक मध्य वाला आने वाला, तो सबसे पहले तुमको सजाना होगा माध्यक निकालने के लिए। सजाओ। सबसे छोटा में कौन है?
31 के बाद बोलो क्रम में सजा दिए। तुम्हारा मन इसी को पलट के लिख देगा ना तो अवरोही बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत ना है। तो अब बताओ, तो लिखा गया। चलो n के मान है कितना टोटल 10 गो, तो n के मान 10। तो जब n के मान 10 मिला तो n के मान 10 मिला तो सम मिला कि भी सम, क्योंकि 10 जो है वो 2 से कटता है। तो सम मिल गया तो सम वाला फार्मूला लगा कि विषम वाला, सम वाला। तो बोलो सम के फार्मूला क्या होता है माध्यक निकालने के, बोलो माध्यक बराबर। तो माध्यक निकालने के सम के लिए फार्मूला होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट फिर कोची छोटा ब्रैकेट n/2वें पद प्लस फिर कोची n/2 प्लस के 1वीं पद। अब इसी में हमको चुन लेना, लिख के चला जाए, देखा जाए 1/2 बड़ा ब्रैकेट n के जगह कितना रखेगा 10। तो यहां देखो 10 बटे कितना 2वें पद हो जाएगा 10/2वें पद प्लस, यहां देखा जाए थोड़ा सा, यहां रखो 10/2 प्लस के 1वीं पद। अब समझा जाए 2 से 10 क्या बार में 5, 2 से 10 क्या बार में 5। तो बोलो 1/2 है तो 1/2। बोलो 5वें पद ना आया जी, कितना आया है 5वें पद हो गया प्लस, और 2 × 5 = 10, 5 और 1 जोड़ो 5 और 1 6वें पद। तो अब हमको जो सजैले है लिया कौन वाला आरोही क्रम, एक में से चुनो कि कौन 5वां स्थान पर है और कौन 6ठा स्थान पर है। तो चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वां स्थान पर कौन है 40 और 6ठा स्थान पर 44। तो देखो 1/2 बोलो बच्चा 5वां स्थान पर कौन 40 प्लस 6ठा स्थान पर 44। तो इसी को हल करना है, आगे बढ़ा जाए 1/2 ब्रैकेट हटेगा गुणा, तो 40 और 44 84 और 2 से 84 क्या बार में 42, यानी कि भैया 42 मेरा कुछ होगा आंसर। 10 छात्रों का कुछ निकल गया, ये माध्यक निकल गया। भार का अगर रहे तो भार का जो चीज का रहेगा उसका हम लगा देंगे वहां पे, यानी 42 मेरा कुछ निकल गया माध्यक। इस तरीका से कर लेना। तो यही याद रखना कि अगर n क्या हो विषम, अगर प्रश्नों की संख्या विषम हो जाए तो n + 1/2वां पद, अगर सम हो तो 1/2 इंटू n/2वें पद प्लस n/2 प्लस 1वें पद। सबसे पहले क्या करना है, डाटा को आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम में सजा के और तब n के मान लिख लेना है। सम होगा तो सम वाला फार्मूला, विषम होगा तो विषम वाला फार्मूला लगा लेना है। अब इसी के साथ समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर पेज पे हैं तो फॉलो और चैनल पे यूट्यूब चैनल पर है तो सब्सक्राइब। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। सभी को धन्यवाद।